11th में जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट आए हैं उनके लिए आप कह लीजिए कि कंप्लीट गाइड फॉर बिगनर्स है। बिगनर्स कौन? आप लोग जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में आने का लिया है डिसीजन। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, बच्चों को क्या समझना है कि आखिर पढ़ना क्या है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के बाद से ही बच्चों के दिमाग में शुरुआत हो चुकी थी एक सवाल की कि कौन सी है वो परफेक्ट स्ट्रीम जिसे हमें अपनी क्लास 11th में चूज करना चाहिए, राइट। एंड अभी हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। बट जैसे ये क्वेश्चन एंड होता है ना बच्चे, उसी पॉइंट पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एंड अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने इतनी रिसर्च, इतने एनालिसिस कर कर ये तो समझ लिया है कि ठीक है हमारे लिए ये स्ट्रीम जो है ये परफेक्ट है, लेकिन अब ये जो हम स्ट्रीम में आ गए हैं तो वो जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं हमें उनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। हमें यही नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल है, किस में न्यूमेरिकल्स है। वी हैव नो आइडिया। तो बच्चों बस फिर आज के सेशन में हम लोग यही एक ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं कि जो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपने कॉमर्स में पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइप का है, किस सब्जेक्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। शुरुआत कर देते हैं समझने की कि क्लास 11th में जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट आए हैं उनके लिए आप कह लीजिए कि कंप्लीट गाइड फॉर बिगनर्स है। बिगनर्स कौन? आप लोग जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में आने का लिया है डिसीजन। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, बच्चों को क्या समझना है कि आखिर पढ़ना क्या है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें है क्या क्या। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले समझने से कि ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो शायद ऑलरेडी काफी बच्चों को पता भी होंगे, वो है आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। अब मैथ्स सबके पास नहीं होने वाली है। जो मैथ्स ऑप्ट करेंगे कॉमर्स में उन्हीं को मैथ्स पढ़नी होगी, लेकिन हम किसी भी स्टूडेंट को लेफ्ट आउट फील नहीं करवाने वाले। हम सारे स्टूडेंट्स को लेकर साथ में चलने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें आपकी अकाउंटेंसी के बारे में, और अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना हो एक सेंटेंस में, तो बच्चे आप कह सकते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल लैंग्वेज है आपकी अकाउंटेंसी। कैसे आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और क्या क्या आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो शुरुआत होती है सब्जेक्ट की थ्योरी से। कहाँ से शुरुआत होगी? थ्योरी समझने से शुरुआत होगी। थ्योरी क्यों? क्योंकि बच्चे ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको नहीं पता कि यहाँ पर किस तरीके की टर्म्स हैं, आपको नहीं पता कि जब हमने उधार दिया, हमने उधार लिया, हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, ट्रांजैक्शंस को अलग अलग तरीके के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो जो फाउंडेशन बिल्ड होगी वो कहाँ से जाकर बिल्ड होगी? आपकी थ्योरी पोर्शन से, ठीक है। देन आप ग्रेजुअली मूव करेंगे उन चैप्टर्स की तरफ जहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है या फिर जहाँ पर आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो ये जो आपके आगे के चैप्टर्स आएंगे इनमें आप क्या क्या पढ़ रहे होंगे? तो आप पढ़ रहे होंगे जर्नल, जिसका मतलब होता है कि जब आपने पहली बार कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो वो यहीं जाकर हो रही होती है रिकॉर्ड। उसके अलावा आप लेजर बनाना सीख रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक रिकंसिलिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, काफी सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी अकाउंटेंसी में। एंड अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप कितनी बुक्स पढ़ने वाले हैं, क्या है अकाउंटेंसी में ओवरऑल, तो देखिए बच्चे यहाँ पर ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक है आपका पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड एक है आपके पास पार्ट 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो यहां पर आप ये दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपकी अकाउंटेंसी की जिसमें आप थ्योरी से शुरुआत करेंगे, फिर आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स या फिर न्यूमेरिकल चैप्टर्स में मूव कर रहे होंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज क्या है? बिजनेस स्टडीज नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बिजनेस की स्टडी हो रही है। तो कैसे यहाँ पर स्टडी होती है बिजनेस की? तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कैसे कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये जो बिजनेसेस चलते हैं इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, क्या टाइप्स ऑफ फर्म्स होती हैं, पब्लिक फर्म है, प्राइवेट फर्म है, किस तरीके से मार्केटिंग होती है। तो ये जो बिजनेस करने से रिलेटेड एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो सारी चीजें होती है ना, आपने बस वही पढ़नी है। एंड इन शॉर्ट कहूं तो ये एक कंप्लीट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, प्योर थियोरी आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाली है, ठीक है। अब अगर बात करें कि क्या ये भी पार्ट्स में है, हाँ जी बच्चे, तो ये यहाँ पर है आपके पास दो पार्ट्स में। एक है आपके पास पार्ट ए, एक है आपके पास पार्ट ए जो है आपके पास फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, एंड एक है आपके पास पार्ट बी, फाइनेंस एंड ट्रेड। पार्ट बी है आपके पास फाइनेंस एंड ट्रेड, ओके।
अब अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको किस तरीके का अप्रोच रखना है, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करनी है, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी को ही देखना है, ठीक है। सारे चैप्टर्स के लिए, इन दोनों ही पार्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी को रेफर करना है, लेकिन आपको उन सारी ही चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर समझना होगा, तभी जो इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने सारे चैप्टर्स है, आप उनको बेटर वे में समझ पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें ग्राफ्स भी हैं। तो सबसे पहले आपके इकोनॉमिक्स में बच्चे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी है? एक है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, एंड एक है आपके पास स्टैटिस्टिक्स, एक है आपके पास स्टैटिस्टिक्स, ओके। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो देखिए शुरुआत तो फिर से इंट्रोडक्शन से होगी, तो वहां पर सब कुछ थ्योरेटिकल ही रहता है। फिर जो फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे आप डिमांड, सप्लाई, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे, आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके आपको ग्राफ समझने पड़ेंगे, एंड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जिन पे आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो ये सब कुछ आपका रहने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो बच्चे अगर आपको याद हो 10th तक मीन, मीडियन, मोड जैसी चीजें पढ़कर आते हैं, तो वही हम थोड़े से हाई लेवल पर यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा हम कुछ इंडेक्स नंबर्स देख रहे होते हैं। अल्टीमेटली जो मोटिव है ना स्टैटिस्टिक्स का, वो ये है कि जो इतना सारा डेटा होता है उसको हम किस तरीके से कलेक्ट करें। आप कलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हैं, एंड उस डेटा का प्रेजेंटेशन किस किस तरीके से हो, कोरिलेशन, ये इस तरीके के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं थ्योरी भी है, ग्राफ्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, सब कुछ है आपकी इकोनॉमिक्स में। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू मैथमेटिक्स। अब जैसे आपके बच्चे क्लास 10 तक बेसिक मैथ्स या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स में आपका रहता है ऑप्शन कि आप क्या लेना चाहते हैं, सिमिलरली आप अगर कॉमर्स विद मैथ्स में है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको कोर मैथ लेनी है या फिर आपको अप्लाइड मैथ्स लेनी है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चे, कोर मैथ्स यूजुअली वो बच्चे ले रहे होते हैं जिनका मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनको मैथ्स पढ़नी अच्छी लगती है, जिनको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ में भी इजीली आ जाते हैं, जिनको ये लगता है कि आगे उनको जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ या करियर ऑप्शंस देखने हैं उनमें मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है, ठीक है। एंड अप्लाइड मैथ्स यूजुअली वो बच्चे लेते हैं जिनको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं उनका मैथ्स एक लिंक बना रहे, वो भी मैथ्स पढ़ रहे हों लेकिन उनका इतना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं हमारी अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि कोर मैथ्स में सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ले रहे हैं जिनको एक्चुअल में मैथ्स में इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स रहते हैं ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें अप्लाइड मैथ्स से, तो ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर अगर कंपैरेटिवली देखें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कोर मैथ्स लेनी है या फिर आपको लेनी है अप्लाइड मैथ्स। ओके, अब बात कर लेते हैं हम हमारी इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें आप क्या क्या देखते हैं, तो यहाँ पर है बच्चे आपका लिटरेचर। लिटरेचर मतलब कि जो आपने जैसे बुक्स पढ़ी हैं अभी तक 10 तक, वैसे ही कौन सी हैं वो बुक्स। नेक्स्ट है आपके पास आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन है आपके पास आपका राइटिंग सेक्शन या फिर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। एंड आपके पास ग्रामर तो होने ही वाली है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके इंग्लिश का। ओके, तो ग्रामर। अब लिटरेचर की बात करें तो मैम हम कौन सी बुक्स पढ़ेंगे? यहाँ पर बच्चे 2 बुक्स पढ़नी है आपने। कौन सी है वो 2 बुक्स फटाफट से देख लेते हैं। एक है आपके पास हॉर्नबिल एंड एक है आपके पास स्नैपशॉट। ओके, नाम ही कितने बढ़िया बढ़िया हैं, सोचिए चैप्टर्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। तो हॉर्नबिल जो है आपकी, उसमें प्रोज भी हैं, उसमें पोम्स भी हैं, लेकिन स्नैपशॉट में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोज मिलने वाले हैं। तो ये हैं आपकी 2 बुक्स जो आपने कवर करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो भी अनसीन पैसेजेस वगैरह रहते हैं आपके इंग्लिश में। राइटिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप कैसे टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कवर कर रहे होते हैं पोस्टर, आप कवर कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट, आप कवर कर रहे होते हैं डिबेट, आप कवर कर रहे होते हैं स्पीच। तो ये सारी चीजें आपके राइटिंग सेक्शन का रहती हैं पार्ट। बात कर लेंगे ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर में आपके पास क्या क्या रहता है? ग्रामर में आपके पास रहता है गैप फिलिंग। ओके, गैप फिलिंग आपके पास रहता है रीऑर्डरिंग,
और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि नोट मेकिंग एंड समराइजेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप कवर कर रहे होते हैं अपने ग्रामर में। तो ये था पूरा का पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट थ्योरी है, कौन से में न्यूमेरिकल्स हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या रहता है। एंड आई होप आपको ये सुनकर थोड़ा सा एक आइडिया लग गया हो कि आप अपने इन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ना है तो इन शॉर्ट अगर कहूँ तो अभी स्टार्ट करोगे तभी होगा। अगर वेट करते रहोगे कि रिजल्ट आएगा देन वी विल स्टार्ट, तो बच्चे उस टाइम पर तो और ज़्यादा चीज़ें जल्दबाजी में हो रही होंगी। आपको स्कूल भी जाना होगा, आपको चीज़ें भी समझनी होगी, कई बार बच्चों को चीज़ें समझ भी नहीं आती। तो यही वो टाइम है जिसको आपको यूज़ करना है। आप उन स्टूडेंट्स में से डेफिनेटली जिन्होंने अपने लिए स्ट्रीम चूज़ कर लिए, जो सब्जेक्ट समझ रहे हैं, यानी कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो स्टार्ट भी कर दीजिए आप पढ़ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के सेशंस में हम इन्हीं चैप्टर्स को, इन्हीं सब्जेक्ट्स को कर रहे होंगे कवर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।